ये हमारे साथ इस समय मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बडौली। और जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ऐसे चुनाव जो है वो नज़दीक आ रहे हैं, लगातार तमाम राजनीतिक दल जो है वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला उनका शुरू हो चुका है। तो वहीं कल के दिन का यदि हम जिक्र करें तो कल के दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के दौरे पर रहे। किस तरीके का मनोबल, किस तरीके का उत्साह जो है वो तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में देखने को मिला। सर, क्या कहेंगे? अभी चुनावों में 90 दिन से कम दिन जो हैं वो शेष हैं और अभी से ही भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है वो मैदान में उतर चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही एक चुनाव जैसे ही लोकसभा का पूरा हुआ और अगले ही चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता हरियाणा प्रदेश में डबल इंजन की सरकार नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बने, इस काम में सब लगे हैं। और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कल महेंद्रगढ़ में एक बीसी सम्मान सम्मेलन, जो बहुत बड़ा सम्मेलन हरियाणा प्रदेश में हुआ, और इस चुनाव से पहले जो 6 लाख से 8 लाख का क्रीमी लेयर और कई नई घोषणाएं जो ओबीसी समाज के लिए की हैं, मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि जो एक ज़रूरी, एक बड़े समाज की मांग थी उनको पूरा किया है। हरियाणा सरकार बधाई की पात्र है और आने वाले चुनाव में ये जितनी भी जन कल्याण की योजनाएं हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी लेके आए, किसी भी वर्ग को छोड़ा नहीं है। सबके भलाई में कोई ना कोई काम करना, गरीब लोगों को 100 गज के प्लाट देने की बात हो, चाहे मकान की मरम्मत के पैसे देने की बात हो, गरीब उत्थान की अनेक योजनाएं किसान के, महिलाओं के और युवाओं के, सभी के वर्गों की भलाई के जो काम सरकार ने किए हैं, और नौजवानों को रोज़गार देने की जो 50,000 की नई नौकरी देने की बात हुई है, ये इस आने वाले चुनाव में हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए बहुत अच्छा काम हुआ है। इसके अलावा यदि हम जिक्र करें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संबोधन का, यदि जिक्र करें तो उन्होंने अपने संबोधन के दौरान खास तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ओबीसी वर्ग का जो आरक्षण है उन्हें मुसलमानों को देने का काम जो है वो कांग्रेस जो है वो करेगी। किस तरीके से देखते हैं इस पूरे संबोधन को? ये कांग्रेस पार्टी का शुरू से ही नियम रहा है कि बांटो और राज करो। उन्होंने देश को तोड़ने के अनेक काम पहले भी किए हैं और अब भी जब जब भी चुनाव होते हैं इस प्रकार के बयान उनके आते रहते हैं कि देश कैसे कमज़ोर हो। ये कांग्रेस की सोच है, कांग्रेस की नीति है, और कांग्रेस ने उसी में जो ओबीसी समाज के अंदर जो एक धर्म का नाम लेके एक वर्ग को जोड़ने की जो बात कांग्रेस पार्टी ने कही है, ये बेबुनियाद है, गलत है। और ओबीसी समाज का किसी भी प्रकार का आरक्षण किसी दूसरे को ना जाए, भारतीय जनता पार्टी इस पक्ष में है। लेकिन कांग्रेस जो है वो लगातार जिस तरीके से उन्होंने अभियान जो है वो छेड़ा है, उस अभियान का नाम जो है वो दिया गया है कि हरियाणा मांगे हिसाब। उस अभियान को किस तरीके से देखते हैं आप? और जिस तरीके से लगातार एक तरीके से कहा जा सकता है कि कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से हमलावर जो है वो मौजूदा समय के अंदर सत्ता पक्ष पर बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करती है, और अभी जो उन्होंने हिसाब मांगने की बात की है, 2019 के चुनाव में भी हमने 5 वर्ष का जो हमारा शासन रहा उसका हिसाब, उसकी पूरी बातें जनता के सामने रखी। और अब भी 2024 के इस विधानसभा के चुनाव में 10 वर्षों की हमारी सरकार की उपलब्धि जनता के सामने है। और जब कांग्रेस पार्टी के लोग जनता के बीच में जाएंगे तो जनता उसका जवाब अपने आप देगी। वो जनता तैयार है, क्योंकि हमने हर पंचायतों को करोड़ों रुपए की विकास की योजनाओं में उनकी भागीदारी रही है, और 21 लाख रुपए तक की विकास की योजनाओं की भागीदारी पंचायत अपने स्तर पर कर पाए, इस प्रकार के अधिकार हमने दिए हैं। और ग्राम दर्शन पोर्टल, नगर दर्शन पोर्टल के माध्यम से भी एक साधारण व्यक्ति अपनी गली की, नाली की, अपनी विकास से संबंधित कोई भी बात है वो उसको आसानी से उस पर दर्ज करके उस काम को हमने पूरा करने का काम किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ हमारी सरकार ने काम को अंजाम दिया है। और हरियाणा प्रदेश की जनता ने इसलिए आज मन बनाया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में डबल इंजन की सरकार नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में बनेगी।
अगर हम क्षेत्रीय दलों का जिक्र करें, सबसे पहले इनेलो का जिक्र कर लेते हैं। इनेलो ने बसपा के साथ गठबंधन किया है और लगातार एक तरीके से हमलावर जो है वो बनी हुई है। किस तरीके से देखते हैं इनेलो के गठबंधन को बसपा के साथ? तो वहीं जननायक जनता पार्टी जिस तरीके से मुखर तरीके से, चाहे हम दुष्यंत चौटाला का जिक्र कर लें, अजय चौटाला का जिक्र कर लें, मुखर तरीके से बयानबाजी जो है वो सत्ता पक्ष पर की जा रही है। उनकी तरफ से सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि जो पंचायती राज संस्थाओं के अंदर जो बीएसी को आरक्षण दिया गया है 8% और जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया है 50%, वो जो है वो जो जननायक जनता पार्टी ने सरकार में रहते हुए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। किस तरीके से देखते हैं इन दावों को? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबसे पहले पढ़ी लिखी पंचायतें देने का काम किया, उसके बाद 50% महिलाओं की भागीदारी देने का काम किया नगर पालिका नगर परिषद में, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबको एक विकास के साथ जोड़ने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो ये नया गठबंधन बना है, जिस प्रकार से आपने बात करी है, ये गठबंधन नया बना है। इस गठबंधन को मैं बधाई शुभकामना देता हूँ। वो जनता के बीच में जाए, अपनी बात को रखे और लोकतंत्र में सबकी भागीदारी रहे, सब अपने विचार को लेके जाए। भारतीय जनता पार्टी भी अपने विचार को लेके जाएगी, अपने काम को लेके जाएगी, वो पार्टियां भी जाएंगी और आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की, जिस प्रकार से 2014 में हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से बनी थी, उसी प्रकार 2024 में भी उसी इतिहास को हरियाणा की जनता दोहराने का काम। जजपा को क्या कहेंगे जिस तरीके से बीएसी को लेकर और महिलाओं के आरक्षण को लेकर जो है वो बात कही गई? ये किस प्रकार से उन्होंने क्या बात कही है वो पूरी बात मेरे सामने नहीं है। क्या उन्होंने कमेंट? उन्होंने कहा कि बीएसी को 8% पंचायती राज संस्थाओं में जो आरक्षण देने का काम किया गया, महिलाओं को जो 50% आरक्षण देने का काम किया गया, वो जननायक जनता पार्टी द्वारा किया गया है। 2019 से पहले ये देखने को नहीं मिला। जब जननायक जनता पार्टी जो है वो गठबंधन में सरकार के साथ आई, उसी के बाद ये काम जो है वो किए गए। बीसी वर्ग को हमने कल भी 8% से 13% करने का काम किया, हमने उसको बढ़ाने का काम किया और जिसका जो हक है उसको देना चाहिए। इस प्रकार से हमारी कल देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो घोषणा की और हरियाणा सरकार ने उसका नोटिफिकेशन भी जारी किया, इसका लाभ आने वाले समय में बीसी वर्ग को, जो एक पंचायतों में नगर पालिका नगर परिषद में भागीदारी से वो वंचित रह जाते थे, उनको भी एक लोकतंत्र की व्यवस्था में जोड़ने का काम किया। एक अंतिम सवाल सर, निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत जो है वो इन दोनों सुर्खियों में हैं और कल के दिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो एक प्रेस वार्ता करेंगे और प्रेस वार्ता करके भारतीय जनता पार्टी से अपना जो समर्थन दिया है उसको वापस लेंगे। किस तरीके से देखते हैं? 3 निर्दलीय विधायक पहले से ही समर्थन जो है वो वापस ले चुके हैं, अब नयनपाल रावत भी उसी कड़ी में जुड़ चुके हैं। कितना संकट जो है वो सरकार पर दिखता है? सरकार पे किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है। सरकार के पास संख्या बल पूरा है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत सारे अनेक विधायक भी ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के साथ हैं। अभी हमारी विधायक दल की बैठक हुई थी, उसमें भी हमारा संख्या बल पूरा था और वो सब विधायक उस बैठक में उपस्थित थे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बडौली, जिन्होंने हर मुद्दे पर, हर विपक्ष के सवाल पर जो है वो अपनी बात रखी।